हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ऑल्दो हमारे चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसको आप सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स आए हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी और कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब में, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करके डेफिनेटली और ज़्यादा काम करने के लिए एनकरेज किया है। सो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। थोड़ी सी मैं अभी बिजी चल रही हूँ, सो अभी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाई है, बट इस वीडियो में मैं आपसे जनरली कुछ बात करना चाहूँगी जो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली सजेस्ट किया कि मैं आपसे बात करूँ कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन द एग्जाम्स। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ऑल्दो मेरे इस चैनल पे कुछ टिप्स ऑलरेडी दी हुई हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं ऑन द होल, अगर पॉल साइंस को हम ध्यान में रखें तो कुछ स्पेशल टिप्स ज़रूर हैं जो आपको पॉल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो पहला टिप तो ये रहेगा कि आप कुछ भी पढ़ने से पहले उसे रियलिटी ना माने। अगर मैं टिप नंबर 1 की बात करूं तो इट विल बी डू नॉट अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड और डू नॉट रीड टू रीड। हमें पॉल साइंस में एक क्रिटिकल अप्रोच जो है वो फॉलो करनी होती है हमेशा। हम जब भी, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे मैं 11th के चैप्टर्स की बात करूं, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी, तो या फिर मैं 12th के चैप्टर्स की बात करूं जिसमें हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं, शॉक थेरेपी पढ़ते हैं और हम इंडिया की भी पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। तो चाहे मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात करूं, अगर आप सिर्फ उसे रीड कर रहे हैं तो आपको कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट जो है नहीं मिल रहा है और वहां पर आपके आंसर्स भी जो है वो लैक कर जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एनसीईआरटी के कंटेंट को फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कंटेंट इज अ टोटली मॉनिटर्ड कंटेंट। डेफिनेटली वो आपके फ्रेमवर्क को एक्सपैंड नहीं होने देता। तो जहां पर क्वेश्चंस आते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक, या एनालिटिकल बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं सीबीएसई में, जो हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो डेफिनेटली 95 अबव स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सो उनको आप क्रैक नहीं कर पाते हो। और उनको क्रैक करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो इसलिए मैं कहूँगी डू नॉट रीड टू रीड और डू नॉट अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड। हैव अ क्रिटिकल अप्रोच, बट अगेन अ वार्निंग साइन, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना है। ये नहीं करना है कि चलिए आज हम बैठे हैं अपनी डायरी लेकर, आज हम जिन्होंने भी जो भी लिखा है उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस उस चीज को ब्रॉड फ्रेमवर्क में रख करके देखना है और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप टिप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। सो टिप नंबर 2 है कि रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। सो आपको न्यूज़पेपर जो है वो रोज पढ़ना है। आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स को कहते हुए सुना होगा कि न्यूज़ ज़रूर देखें और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। हम लोग इसे अक्सर सीरियसली नहीं लेते, मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इसे नहीं लेती थी जब मैं स्कूल में थी। बट अगर मैं अपने आज बीइंग अ टीचर और जब मैंने एमए कर लिया है इन पॉलिटिकल साइंस और सीबीएसई से मेरिट सर्टिफिकेट भी ले लिया है इसमें, सो इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने न्यूज़पेपर को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होता तो आज मेरे आंसर्स और ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड होते। जैसे अब जो मुझे नॉलेज है या अब जो मुझे चीज़ों को, कंटेंट को समझने में या एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में मुश्किल नहीं आती, वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर। सो पहले मैं हार्डवर्क करके रिजल्ट लाई थी,
अब मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं तो उसमें हमें न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। स्पेशली न्यूज़पेपर रीडिंग की जब मैं बात करूँ तो मैं न्यूज़ हेडलाइंस की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो तो अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसकी नॉलेज तो आपको डेफिनेटली होनी ही चाहिए। ये तो कोई भी कहने या समझाने की बात नहीं है। बट मैं कुछ स्पेशल पेजेस की बात कर रही हूँ जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जिनमें एक डिटेल्ड कंटेंट जो है, लोगों की एनालिटिकल बातें, लोगों के व्यू पॉइंट्स और कई कई टॉपिक्स पर जो है बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स भी न्यूज़पेपर में अपना कॉलम देते हैं। सो अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उससे आपका जो एक्सपेंशन है माइंड का, फ्रेमवर्क, वो हो पाएगा। सो कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी तक आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर आप विकीपीडिया पढ़ रहे हैं, यही दो सोर्सेज होते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पीडीएफ्स पढ़िए। स्कॉलर्स के पीडीएफ्स जो हैं वो भी गूगल पर एक्सेसिबल होते हैं, और नहीं तो आप जे स्टोर या और किसी अच्छी ऑफिशियल साइट को यूज कर सकते हैं अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। उससे आपका जो है फ्रेमवर्क भी एक्सपैंड होगा माइंड का, और आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपकी जो लैंग्वेज है वो भी बेटर होगी। दिस टेक्स मी टू टिप नंबर 3, विच इज़ योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अभी हम सब कोरोना सिचुएशन में हैं और हम अपने घर में हैं, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम लिखने जाएंगे तो हमें वही राइटिंग स्किल्स काम आएंगे जिनको हमने आज से 7-8 महीने पहले छोड़ दिया है। सो अगर आप उनको ब्रश अप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी लैंग्वेज जो है वो शिवर कर जाएगी, और कहीं आप अच्छे वर्ड्स को लैक कर गए तो वहां पर आपके अच्छे से मीनिंग नहीं निकल पाएगा, तो आपकी वोकैबुलरी और उन सब पर जो है क्वेश्चन जो है खड़ा हो जाएगा। सो इसलिए राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें अगर आपको इम्प्रूव करना है तो वो भी हेल्प आपको टिप नंबर 2 से मिल सकती है, यानी न्यूज़पेपर से मिल सकती है। अदरवाइज आप उसमें मेरी भी हेल्प ले सकते हैं कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पेज को लाइक करके। वहाँ पर आप किसी भी आंसर को लेकर के मुझे क्वेरी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने कुछ 1-2 पर्टिकुलर आंसर्स को मांगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर अ राइट अप विद यू ऑल, जो आपको वो आंसर लिखने में हेल्प करेगा। नाउ टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 जो है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई, अगर मैं आपको खाना दूं प्लेट में, चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं, और मैं आपको ऐसे ही सारी चीज़ें फैला कर दे दूं, क्या आपका उन्हें खाने का मन करेगा? नहीं। अगर वो प्रेजेंटेबल हो, बहुत ही डेकोरेटेड वे में आपके सामने रखी गई हो, जैसा आजकल हर रेस्टोरेंट में हमें देखने को मिलता है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपकी आंसर शीट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के मामले में। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक ही सेंटेंस बोलती हूँ, आपको भी यही कहूँगी कि आपका पेपर जो है वो किसी भी इंसान के लिए, थके हुए इंसान के लिए कॉफ़ी का काम करना चाहिए। सो उसको करने के लिए आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना होगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो एक पूरी वीडियो जो है वो मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बना के डालूंगी, क्योंकि इसको हम बहुत छोटे ब्रीफ में कवर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम कंटेंट लिखते हैं इन द एग्जाम। सो क्या चीज़ आपको उनसे अलग करेगी और आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी, वो आपकी प्रेजेंटेशन है। सो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बोर्ड की बात आती है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो तो ज़रूर बनती है। सो इफ़ यू वांट इट, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, बी अप्रोचेबल टू योर टीचर्स। आप लोग अप्रोचेबल नहीं हो रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि टीचर्स अप्रोचेबल नहीं है, टीचर्स तो आपको ज़्यादा ही अप्रोचेबल हो गए हैं, बिकॉज यू हैव देयर फ़ोन नंबर्स, यू हैव एक्सेस टू देम। बट आप लोग अप्रोचेबल नहीं हो गए हैं। टीचर्स के लिए आपको ढूंढना मुश्किल हो चुका है अब। सो आप अप्रोचेबल रहिए अपने टीचर्स को, अपनी क्वेरीज उनसे पूछिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी से बाहर निकलना। देखिए, हम स्कूल क्यों है?
अगर हमें बुक्स पढ़नी हो तो बुक्स तो हम घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। स्कूल जाने की ज़रूरत क्यों है? एक टीचर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि टीचर हमेशा कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर देता है, और सिंप्लीफाई करके वो आपको और भी अपने व्यू पॉइंट्स देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उस आंसर को और बेटर तरीके से लिखने के लिए। सो ये सारी हेल्प जो है वो आपकी टीचर कर सकता है, और टीचर जो है वो आपके लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, और आप भी उसके लिए अप्रोचेबल होने चाहिए हो। इफ़ यू स्टिल फील सम प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप हमेशा मेरे डोर को नॉक कर सकते हैं एट यूट्यूब चैनल एंड माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो डोंट शाई फ्रॉम इट, क्योंकि मार्क्स खराब आ जाएं उससे अच्छा है हम थोड़े से एफर्ट्स आज कर लें। विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट स्टेप, विच इज बी टाइमली। हम सारे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना। देखिए, अभी आप ये गलती कर रहे हैं, बट बोर्ड एग्जाम जब आ जाएगा तब आपको ये और भी बड़ी प्रॉब्लम देगा। सो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी कि आपने उन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है, और जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो रिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे मन में डाउटफुल रह जाती हैं, और एक रात पहले बैठ करके हम अपने टीचर्स को अप्रोच भी नहीं कर सकते रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स। सो बी टाइमली, अप्रोच योर टीचर्स ऑन टाइम। आप उनसे बात कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ एड्रेस कीजिए, टाइम पर चीज़ों को पढ़िए, और हमेशा अपने नोट्स बनाइए। पॉल साइंस बिना नोट्स के नहीं चल सकता। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट मेक योर ओन नोट्स, डू नॉट कॉपी देम फ्रॉम अदर्स। नोट्स हम इसलिए नहीं बनाते कि हमें कहीं पर सबमिट कराने हैं या हमें कुछ उनके मार्क्स चाहिए। नोट्स हम बनाते हैं अपने लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट करने के लिए। वहाँ पर हमें पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंटर्स लिखते हैं, हम एरोज का यूज़ करते हैं, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, ताकि हम शॉर्ट में चीज़ों को समझ सकें ऑन द डे ऑफ रिवीजन। तो ये नोट्स आपको अपने खुद बनाने हैं, दूसरों से कॉपी नहीं करने हैं। सो मेक योर ओन नोट्स। ऑल राइट, सो आई होप कि ये टिप्स आपको कुछ काम आई होंगी, एंड विद द कमिंग टाइम कुछ और टिप्स भी मैं इसमें ज़रूर ऐड करूंगी जब आपके एग्जाम्स पास आने वाले होंगे। अभी के लिए आपको इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।